ओम शांति। लोक शक्ति पुस्तक में आगे कहा जाता है कि ये स्वराज्य है। क्या भारत का हर एक मनुष्य ये कहता है मेरा राज्य है? नहीं। जब हम लोगों से पूछते हैं कि ये राज्य किसका है तो लोग उत्तर देते हैं कांग्रेस का, या उत्तर होता है सरकार का। इसका मतलब ये हुआ कि मैं और सरकार अलग चीज़ हैं और स्वराज्य काफ़ी दूर है, उस पर पर्दा पड़ा हुआ है। जब तक भारत का प्रत्येक व्यक्ति ये नहीं सोचेगा कि ये मेरा राज्य है, तब तक ये स्वराज्य नहीं, केवल राज्य है। गीता कहती है राज्य की कामना ना कर। राज्य तथा पर राज्य दोनों त्याज्य हैं। जब राजा भी नहीं चाहिए पर राज्य भी नहीं चाहिए तो सीधा अर्थ ये हुआ कि स्वराज्य चाहिए। आजकल जो कुछ भी है वह है कच्चा माल, यानी रॉ मटेरियल, जिससे बाद में स्वराज्य बनेगा। जिस प्रकार हम केवल कपास से अपनी लज्जा का रक्षण नहीं कर सकते, उसका वस्त्र बनाना पड़ेगा। केवल सब्जी और अनाज से पेट नहीं भर सकते, उसे पकाकर भोजन बनाना ही पड़ेगा। इसी प्रकार इस कच्चे माल से स्वराज्य तैयार करना पड़ेगा। कच्ची मिट्टी से स्वराज्य की मूर्ति बनानी पड़ेगी। स्वराज्य के अंदर हक की मांग नहीं होती, वहाँ कर्तव्य का भान होता है। हमारा हाथ आटा गूंथता है, रोटी बनाता है, कभी कभी तो वह बेचारा जल भी जाता है। यदि वह कहे कि रोटी मैंने तैयार की है इसलिए मुख को क्यों दूँ, इस रोटी पर मेरा हक है, तो इसका नतीजा क्या होगा? वह ऐसा नहीं करता और अपना कर्तव्य निभाता है। निवाला मुख को देता है, रोटी मुख के कब्जे में आ गई, दांतों ने मेहनत करके चबाई, कर्तव्य किया। अगर दांत कहने लगे इस पर हमारा हक है, इसे पेट को क्यों दूं, तो क्या होगा? मुख भोजन को बहुत से रस देता है, पेट पचाने का काम करता है। इन विभिन्न कामों से खून, मांस और शक्ति प्राप्त होती है। ये सब हक से हुआ या कर्तव्य से? अब ये सोचना है कि कर्तव्य के बिना स्वराज्य कैसे होगा। हाथ ने त्याग किया, मुख ने त्याग किया, पेट ने त्याग किया, सब ने कर्तव्य किया तो ताकत मिली कुल शरीर को। आज के चुनाव का ढंग विदेश से आया है, इसमें बहुत बड़ा दोष है। ये दोष है बहुमत तथा अल्पमत का। ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति को अधिक आदमी मानते हैं वह ठीक है। ये भ्रम है। ज़्यादा लोगों के मानने से कोई चीज़ सच्ची नहीं होती। बहुसंख्या हमेशा सच्ची नहीं होती और अल्पसंख्या हमेशा झूठी नहीं होती। अल्पसंख्या भी गलती कर सकती है और बहुसंख्या भी उपद्रव कर सकती है। स्वराज्य में केवल बुद्धि का महत्व नहीं है, केवल सर की गिनती आवश्यक नहीं है। सर गिनती में रावण 10 सर वाला और राम केवल 1 सर वाले थे। रावण उपद्रवकारी क्यों सिद्ध हुआ और राम क्यों सुखकारी माना गया? रावण में 10 जगह बुद्धि थी और राम में 1 ही जगह। लेकिन रावण की बुद्धि टेढ़ी थी जबकि राम की सरल। टेढ़ी बुद्धि में ज्ञान नहीं होता, सीधी बुद्धि में ज्ञान होता है। अर्जुन शब्द का यही अर्थ है, ऋजु बुद्धि वाला, खालिस बुद्धि वाला। अर्जुन कृष्ण से प्रश्न करते हैं, वे जिज्ञासु की बुद्धि से प्रश्न करते हैं, ना कि कुटिल बुद्धि से। आज ज़रूरत है सीधी बुद्धि की। स्वराज्य में जनता को सीधी रखने की ज़रूरत है, तटस्थ बुद्धि की ज़रूरत है। ओम शांति। शेष कल।